हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, अर्थात विलियन चैप्टर के बारे में हम सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में कम से कम 15 से 20 लेक्चर होने वाले हैं जो कि इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हुए आप सभी के पास हम लेक्चर को प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और यह लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो कि सॉल्यूशन चैप्टर पर ही होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम मिक्सचर के बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सॉल्यूशन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को पहले रिलेट करना सीखते हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हम इन क्लासेस के PDF को प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी में एक नए पेज से एक नई कॉपी में हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर जो हमारे पास है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन जो हमारे पास चैप्टर है इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग तो सॉल्यूशन से ही कर सकते हैं, बट अगर हम सॉल्यूशन को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूँगा कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यह होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इसलिए हम पहले मिक्सचर को ही समझ लेते हैं, क्योंकि मिक्सचर के अंतर्गत हमें दो प्रकार के मिक्सचर के बारे में पढ़ना रहेगा। एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ लेना चाहिए। छोटा सा ही पॉइंट है मिक्सचर को समझने के लिए। हो सकता है आप पहले से भी पढ़ चुके हों, क्योंकि ये 9-10 का ही टॉपिक है या फिर उससे पहले का ही टॉपिक है। ठीक है, तो चलो इसे बस हम फटाफट से रिकैप करेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में चाहें तो हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, मिक्सचर। ओके, क्या होता है मिक्सचर? आइए चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ। देखो, मिक्सचर जो हमारे पास होता है इसे अगर हिंदी में हम कहें तो इसे हम हिंदी में विलयन कहते हैं। ठीक, वैसे हिंदी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बस आपको इनिशियली बता दे रहा हूँ। और इसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है, बस इनिशियली मैं बता रहा हूँ, आगे चलते हुए आपको हिंदी में नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आई मीन लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश ही रहेगा। चलो देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। कि जब हम दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंसेस को, मैटर को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं और वो फिजिकली मिला हो। ठीक है, एक दूसरे से जब मिक्स्ड हुआ है तो वो फिजिकली मिक्स्ड हो, केमिकली नहीं। तो ऐसे प्रकार से जो हमारे पास बना हुआ सब्सटेंस होगा, जो मैटर होगा, उसी को ही हम मिक्सचर कहते हैं। समझने की कोशिश करना कि when two or more than two substances or matter are mixed physically not chemically, that substance is called मिक्सचर। जो हमारे पास वहां से बना हुआ सब्सटेंस रहेगा उसी को ही हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम चीनी और पानी को लेते हैं। ठीक है, पानी में हमने चीनी को घोल दिया, यानी कि वाटर, और शुगर हमने लिया और वाटर में हमने शुगर को मिक्स किया। अब जब ये मिक्सिंग प्रोसेस हो रहा है तो ये एक्चुअली फिजिकली मिक्स हो रहा है। फिजिकली और केमिकली में ये डिफरेंस है कि आप जब भी फिजिकली तरीके से दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो उन्हें हम फिजिकली प्रोसेस के ही साथ अलग भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जबकि केमिकली प्रोसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर केमिकली प्रोसेस से ही उसे हम मिलाए हुए हैं तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम केमिकल प्रोसेस से ही उसे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम फिजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
तो इसे समझने की कोशिश करना। जैसे हमने क्या किया, वाटर लिया और उस वाटर में हमने शुगर को मिलाया। अब जब उस शुगर को हमने चीनी को उसमें घोला, तो ऐसा सिचुएशन में हम उसमें घोलने का जो प्रोसेस कर रहे हैं, मिक्स करने का जो प्रोसेस कर रहे हैं, यह एक फिजिकल प्रोसेस है। और इसी को ही अगर हम, या हमारे पास एक बन जाता है मिक्सचर, और इस मिक्सचर को ही अगर हम धूप में रख देते हैं या फिर किसी भी प्रकार से उसे हीट कर दे रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो उड़ जाएंगे और जो हमारे पास बर्तन है उसमें चीनी पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम फिजिकली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम इसे हीट दे रहे हैं, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में हम बहुत सारे केमिकल के सहायता से प्रोसेस को कराते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आई होप आप लोग 10th और उससे पहले ही आप लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में डिफरेंशिएट करना जानते ही होंगे। तो बस मैंने आपको ओरली समझाया कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी टीम आप सभी को सभी चीजों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, कि when, ठीक है, when two or more than two substances, ठीक है, या फिर आप मैटर भी लिख सकते हैं, substances और matters are mixed, ठीक है, physically are mixed physically not chemically। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो फिजिकली नॉट केमिकली फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है, ए न्यू मैटर लिख सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड, तब उसी को ही हम कहते हैं कि यह क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, बातें समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो चलिए एक एग्जाम्पल भी मैं आप सभी को दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए वाटर एंड मिक्सचर ऑफ, ऐसे लिखिएगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमने वाटर में बालू को मिला दिया। ठीक है, तो यह भी एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम पानी में क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े को मिला देते हैं, या फिर हम लोहे के टुकड़े को मिट्टी में मिला देते हैं, तो यह भी एक मिक्सचर हो गया। मिक्सचर टर्म जो है यह एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, आमतौर पर मिक्सचर को हम लोग समझते हैं कि यह एक ऐसा मिक्सचर है, नॉर्मली तो ऐसा एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे कि हम किसी भी प्रकार के दो सब्सटेंसेस को, चाहे वह हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, उन दोनों को जो हम मिक्स करेंगे तो इस प्रकार से जो बना हुआ हमारे पास मिक्सचर होगा वह भी सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो तीनों के लिए ही मैं कुछ एग्जांपल्स आप सभी के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड लिख लीजिए। ठीक है, सैंड एंड यहां पर आप लिख लीजिए आयरन। ठीक है, मतलब कुछ हमारे पास लोहे के टुकड़े हमने ले लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। चलिए एक गैसेस एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस।
या नाइट्रोजन गैस या फिर कोई भी प्रकार के हमारे पास दो गैसेस या दो से अधिक गैसेस को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स आप सभी के साथ डिस्कस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक मैटर्स जो हैं वो फिजिकली प्रोसेस की सहायता से मिक्स्ड हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उन सबस्टेंसेस के जो मिले हुए हैं मिक्सचर को बनाने के लिए, उन सबस्टेंसेस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते हैं। और वह मिक्सचर जो होता है वह जितने भी सबस्टेंसेस से मिलकर बना होता है उन सभी सबस्टेंसेस के प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर में जब शुगर को मिलाया तो ऐसे सिचुएशन में आप कहीं से भी एक चम्मच पानी को, एक चम्मच उस मिक्सचर को जब आप निकालेंगे, आप कहीं से भी निकालेंगे और उसे चखेंगे तो आपको हर एक जगह आपको उसके पानी का होने का और उसके चीनी के होने का स्वाद आपको दोनों जगहों से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपने पानी और बालू ले लिया, ठीक है, और उसे हमने मिला दिया, ठीक है, तो अब ये तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये पानी है, ये बालू है। ठीक है, आप देखेंगे कि हर एक जगह से वहां पर आपको पता चलेगा कि इसमें बालू भी प्रेजेंट है और इसमें पानी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बस आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चीजों को समझाया और यहाँ पर हमने चीजों को भी बात कर लिया। अब सवाल आता है कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, या जो वायुमंडल है इसमें बहुत सारे प्रकार के गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये जो गैसेस का, इसीलिए तो हम इसे वायुमंडल कहते हैं। और ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसमें जब बहुत सारे प्रकार के गैसेस प्रेजेंट हैं तो ये एक्चुअली गैसेस का ही एक मिक्सचर भी है। तो मिक्सचर जो हमारे पास होता है यह दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यहां पर आप लोगों के साथ मैं लिखता चलता हूं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के दो प्रकार हैं। पहला आप सभी के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर समझाता हूं, सारी चीजों को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में सब कुछ पहले हम समझना शुरू करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के मिलने से, तो ऐसे सिचुएशन में आप जब देखेंगे उस मिक्सचर को तो आप यह डिफरेंशिएट ना कर सकें कि इसमें पहला सब्सटेंस कहाँ है और दूसरा सब्सटेंस कहाँ है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो नंबर ऑफ फेज है वह हमेशा 1 होना चाहिए, तब उसी को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल हम लेने वाले हैं। हमने वाटर और शुगर को एक साथ मिक्स किया, ठीक है, अब जब उसे हमने घोला तो आप उस पूरे मिक्सचर को देखते हुए आप कहीं भी नहीं बता सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, अगर वह परफेक्टली घुल चुका है तो। ठीक है, और हर एक जगह उनके जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो इक्विवेलेंट हैं, या फिर मैं कहूं समान रूप से सेपरेटेड हैं। ठीक है, सेम वे से क्या है, सेपरेट किए गए हैं। तो ऐसे ही मिक्सचर को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा मैं और भी डीपली समझाने की कोशिश करता हूं आप सभी के साथ। जैसे हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें हमने पानी को रख दिया, अब उसके बाद उसमें हमने चीनी को जब घोल दिया तो आप एक चम्मच उस मिक्सचर को कहीं से भी निकालेंगे तो आपको हर एक जगह उतना ही मिठास, उसका जो स्वीटनेस होगा वो हर एक जगह उतना ही आपको फील होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हर एक एटम परफेक्टली सेम तरीके से सेपरेटेड हुए हैं। ठीक है, और उसमें आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है। ठीक है, वो पूरी तरीके से एक फेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जबकि अगर हमने पानी में ही बालू को या फिर हम लोहे के टुकड़े को डाल देते हैं तो हम
पूरी तरीके से देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर है, लोहे के टुकड़े उसके नीचे बैठे रहेंगे, या फिर बालू अगर है तो बालू भी नीचे बैठा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं। उनमें जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रकार के मिक्सचर को ही हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें एक से अधिक फेज प्रेजेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ फेजेस जो होंगे वह एक नहीं होता, एक से अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमने जब तक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को साथ में नहीं समझेंगे तब तक आप इसे डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि दैट मिक्सचर, ठीक है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर homogeneous mixture when all the particles of substances, ठीक है, that form mixture are uniformly separated, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं, ओके, इन मिक्सचर। ओके, तो इसी प्रकार के ही मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और साथ ही साथ यहां पर लिख लीजिएगा, फॉर होमोजीनियस मिक्सचर, फॉर होमोजीनियस मिक्सचर the number of phase, the number of phase is always 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो आप गैसेस का मिक्सचर ले सकते हैं, इसमें भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वाटर एंड शुगर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ आप सभी के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बट यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक है, इसके साथ साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड ETC, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये हमने अपने होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। आप लोग पहले 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर बातें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी हम समझ चुके हैं। तो अब उसका बस हमें डिफिनीशन ही लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये पॉइंट्स ऐसे थे जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं समझे हैं अच्छे से तो आपको जब मैं सल्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले मिक्सचर को ही पढ़ा दिए जिससे कोई भी समस्या आगे चलते हुए ना हो, और जब भी मैं कहीं पर भी मिक्सचर टर्म यूज करूँगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, कि मिक्सचर होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। ओके, ठीक है, तो बातें समझ में आई। अब आप लोग क्या करिएगा, अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं
जीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है, कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और उनमें जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो परफेक्टली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसी मिक्सर को ही हम कहते हैं कि यह हेट्रोजीनियस मिक्सर है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे प्रकार का मिक्सर जो होमोजीनियस मिक्सर ना हो उसी को ही हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है इसके लिए जो नंबर ऑफ फेज होता है, नंबर ऑफ फेज कहने का मतलब यह है कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सके, जो भी हमारे पास मिक्सर है उसमें हम बता सकें कि ये हमारे पास अलग प्रकार का मैटर है और ये हमारे पास अलग प्रकार का मैटर है। ठीक है, तो उसी को ही हम कहते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ फेज। इसको हम सिंपल टर्म्स में आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। कई बार तो क्या होता है ना कि पूरा बीएससी लोग कंप्लीट कर ले जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले जाते हैं, लेकिन फेज का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में चीजों को समझा दिया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा कि दैट मिक्सर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, उस मिक्सर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ठीक है आर ऑफ, ठीक है, ऐसा लिखिएगा। दैट मिक्सर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर व्हेन ऑल द पार्टिकल्स in the mixer is not uniformly, ठीक है, यूनिफॉर्मली सेपरेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेटेड, ओके, इज नॉट यूनिफॉर्मली सेपरेटेड, तो उसी प्रकार के मिक्सर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, इन द मिक्सर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ओके, और ये सेंटेंसेस खुद से बनाया जाता है, इसमें आप लोगों को ग्रामरली मिस्टेक अगर दिखता है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में उसका कुछ खास वैल्यू होता नहीं है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिख लीजिएगा कि फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर the number of phase is not equal to 1, या फिर इसी को ही कहा जा सकता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब इसमें ही आप ऐसे भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर which is not homogeneous mixture। ठीक है, ये इसका एक और प्रकार से हमारे पास डिफिनीशन हो गया। ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैंने इतनी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। आप इसमें एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर देखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा मिक्सचर ऑफ सैंड, बालू, ठीक है, एंड
यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ऐसे ले लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ हमारे पास है जैसे कि गोल्ड, एंड उसमें आप लोग किसी भी प्रकार का अशुद्धियाँ मिला सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ टिन। ठीक है, या फिर हम आयरन भी लिख सकते हैं, चलो आयरन में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर और भी हमारे पास बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिलाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग ज्वेलरी के यहाँ जाते होंगे, ठीक है, आप नहीं जाते होंगे तो आपके घर वाले जब जाते होंगे, तो जब भी वो ज्वेलरी को खरीदते होंगे तो अक्सर ज्वेलरी जो बेच रहा होता है वो बताता है कि ये इतने कैरेट का गोल्ड है, बताता है 23 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट का गोल्ड है, 22 कैरेट का गोल्ड है, या फिर किसी भी प्रकार से वह बताता है। ठीक है, लेकिन वह कभी भी नहीं कहता कि यह 24 कैरेट का गोल्ड है। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वह प्योर गोल्ड होता है, और प्योर गोल्ड कभी भी बेचा जा सकता है, लेकिन उसे बेचते नहीं है, क्योंकि उसका जो सॉलिडिटी होता है, जो उसका हमारे पास स्ट्रेंथ होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, वह बहुत ही आसानी से टूट जाता है, इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, जैसे हम नॉर्मली आयरन मिला देते हैं, या फिर किसी और प्रकार का हमारे पास धातु उसमें मिला दिया जाता है, मेटल्स, जिससे उसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो उसका उसमें जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो इतनी आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसमें हमारे पास किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज को मिला दिया जाता है। ठीक है, और जब उसे हम फिजिकल प्रोसेस से ही मिलाते हैं तो फिजिकल प्रोसेस से ही अलग भी कर सकते हैं। इसलिए जब बेचने जाते हैं गोल्ड को, तब वो लोग उसी प्रकार से ही अपना परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, वो खैर हमें बातें नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पर वो चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, हम अपने केमिस्ट्री की भाषा में कुछ चीज़ों पर बातें किए। ठीक है, बातें समझ में आई हो तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात किया कि हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको मिक्सचर समझ में आ चुका है, तब अब बात आती है कि सल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अब सल्यूशन को हम फिलहाल इस लेक्चर में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आपको अगले लेक्चर में मैं सल्यूशन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, कि सल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। जब मैं आप सभी से अब यह कहूंगा कि सल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, तब आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि होमोजीनियस मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सेपरेटेड टर्म को ना यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म ही यूज करेंगे, वो परफेक्ट रहेगा। और इसमें जो नंबर ऑफ फेज होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको वहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद हम कई प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यह एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, जो आपको बस जानना था। इसे आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर ही चुके होंगे, तो आप लोग इसे एक बारी घर पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसे बस आपको पढ़ना है, इसे याद नहीं रखना है, इसे बस आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हम मिक्सचर टर्म जब भी यूज करेंगे, तब आपको यह समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम किस बात पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।
कि हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं।